दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक संचार की अवधारणा एवं उसके साधनों का कीजिए। राजनीतिक संचार की क्या अवधारणा है और उसके क्या क्या साधन है, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राजनीतिक संचार होता क्या है। राजनीतिक संचार को हम थोड़ा सा सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। राजनीतिक संचार क्या है? जैसे सरकार के द्वारा कोई भी नीति, कोई भी संदेश, कोई भी कानून या फिर कैसे कोई भी योजना बनाया जाता है, तो उसको जनता तक पहुंचाना, उस नीति को, उस कानून को, उस योजना को जनता तक पहुंचाना और जनता के द्वारा उस चीज का, उस व्यवस्था का फीडबैक फिर सरकार तक पहुंचना। इस बीच में जो भी प्रक्रिया होता है उसी को राजनीतिक संचार कहा जाता है। मतलब सरकार के द्वारा जो भी समस्या कह सकते हैं नीति बनाया गया जनता के लिए, और जनता ने उसको किस तरह से सहा, रहा, समझा और उसका फीडबैक फिर सरकार तक पहुंचना, ये जो पूरा प्रक्रिया होता है इसी को राजनीतिक संचार कहा जाता है। राजनीतिक संचार का मतलब क्या है कि जनता और सरकार के बीच में बातचीत, उसी को राजनीतिक संचार कहा जाता है। तो इसकी क्या अवधारणा है और इसके क्या क्या साधन है, जिन साधनों से सरकार का बात जनता तक और जनता के बात सरकार तक पहुंचता है, वो क्या क्या साधन है उसके बारे में आपको बताना है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से आप लोग तैयारी कर सके। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को एक बार समझते हैं। कहा जा रहा है कि राजनीति में संचार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो संचार है, संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। तो राजनीति में संचार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक संचार, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, का मतलब है राजनीतिक विचार, नीतियां, संदेश और सूचना जनता तक पहुंचाना और जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त करना। जो भी सरकार की नीतियां होती है, राजनीतिक विचार होते हैं, नीतियां होती है, संदेश होता है, सूचना होता है, उसको जनता तक पहुंचाना और फिर जनता की जो भी प्रक्रिया होती है वो सरकार को प्राप्त करना, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं राजनीतिक संचार। यह लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना सरकार और जनता के बीच संवाद संभव नहीं होता। ये क्या है? तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लोकतंत्र में जहाँ पर सरकार जो जनता के लिए काम करती है और सरकार जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि इसके बिना सरकार और जनता के बीच में संवाद संभव नहीं है, इसलिए यह लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक संचार के माध्यम से नेताओं और नागरिकों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है, जनमत का निर्माण होता है और नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जब राजनीतिक संचार होता है, जब राजनीतिक बातचीत होता है, उसके माध्यम से क्या होता है? जो भी नेता होते हैं, जो भी नागरिक होता है, उसके बीच में सूचना का आदान प्रदान होता है। मतलब जो भी सरकार के द्वारा योजना बनाएगी वो जनता तक पहुंचेगा, और उस योजना का किस तरह से व्यवस्था हुआ, वो कितना फायदेमंद हुआ, कितना नुकसान किया या फिर इसमें सुधार का जरूरत है, ये सारे जो फीडबैक होता है, जो भी प्रतिक्रिया होता है, वो जनता के पास से फिर से सरकार के पास जाना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को राजनीतिक संचार कहा जाता है। इससे क्या होता है? जनमत का निर्माण होता है और नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। आगे हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक संचार की अवधारणा। राजनीतिक संचार की अवधारणा क्या है, इसका विचार क्या है, दृष्टिकोण, सोच, ये सब क्या है, तो इसकी अवधारणा क्या है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक संचार का मूल उद्देश्य है राजनीतिक जानकारी का आदान प्रदान। आपको पता है राजनीतिक संचार का मतलब ही यही, राजनीतिक जो भी नीति है, जो भी जानकारी, उसका आदान प्रदान को ही राजनीतिक संचार कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो भी राजनीतिक जानकारी है उसका आदान प्रदान हो, सरकार का बात जनता के पास और जनता के बात सरकार के पास। इसमें राजनीतिक विचार, घोषणाएं, अभियान, नीतियां और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना शामिल है। तो जो भी ये राजनीतिक संचार है, इसमें ये सारी बातें होती है। राजनीतिक विचार दिए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, नीतियां और सरकारी योजनाएं की जानकारी दी जाती है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, यह जनता की सोच, मत और व्यवहार को प्रभावित करता है। ये जनता की सोच को प्रभावित करता है, उसके मत को प्रभावित करता है और उनके व्यवहार को प्रभावित करने का काम करता है। तीसरा जो इसकी अवधारणा लिखा हुआ है, राजनीतिक संचार केवल नेताओं तक सीमित नहीं बल्कि जनता भी अपनी प्रतिक्रिया, शिकायत और सुझाव इस माध्यम से व्यक्त कर सकती है। जो लोग भारत के रहने वाले या फिर किसी भी देश के जो लोग रहने वाले, वो अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकती है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक संचार केवल नेताओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि जनता भी अपनी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी शिकायत है, जो भी सुझाव है, इसके माध्यम से व्यक्त कर सकती है, राजनीतिक संचार के माध्यम से कर सकती है। अगर वो इसको आसान भाषा में लिखना चाहे या फिर समझना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि राजनीति में लोगों और नेताओं के बीच विचारों, संदेशों और सूचनाओं का आदान प्रदान ही राजनीतिक संचार है। राजनीति में जहाँ पर लोगों और सरकार के बीच में बातचीत होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वही आपका राजनीतिक संचार कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक संचार के साधन क्या क्या है, किसके माध्यम से। साधन का मतलब क्या है कि माध्यम, किस माध्यम से जो भी राजनीतिक संचार है, जो राजनीतिक बातचीत वो हो पाता है। तो पहला प्रकाशित साधन, जो आपका प्रिंट मीडिया है, उससे राजनीतिक संचार का आदान प्रदान हो सकता है। अखबार हो, पत्रिकाएं और ब्रोशर राजनीतिक संचार का पारंपरिक और प्रभावी साधन है। इनके माध्यम से क्या है, तो सरकार और जनता के बीच में बातचीत होता है।
इसके माध्यम से राजनीतिक घोषणाएं, नीतियां, सरकारी योजनाएं और राजनीतिक विचार जनता तक पहुंचते हैं। यह खासकर शहरी और शिक्षित लोगों में प्रभावी होता है। ये क्या है, तो जो पढ़ लिख सकते हैं वही तो प्रकाशित साधन कह सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, जो अखबार है, पत्रिकाएं हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स जनता तक समाचार और राजनीतिक जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ प्रकाशित साधन है जिसके माध्यम से राजनीतिक संचार हो पाता है सरकार और जनता के बीच में। दूसरा जो यहाँ पर साधन हम लोग देखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि हमारा टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, और आज के जमाने में आपका फोन हो गया, रेडियो और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन व्यापक जनता तक तेजी से संदेश पहुंचाने में सहायक हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो क्या करते हैं, तो राजनीतिक संचार को तेजी से पहुंचाने का काम करते हैं। जो भी राजनीतिक संदेश है उसको तेजी से पहुंचाने का काम करते हैं। राजनीतिक दल और नेता अपने विचारों, घोषणाओं और अभियान का प्रचार इन माध्यमों के जरिए बड़े पैमाने पर करते हैं, चाहे वो टीवी हो, रेडियो, इन सब माध्यम से क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर ये लोग करते हैं। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। उदाहरण के लिए जैसे कि दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, विन न्यूज चैनल हो गया। इससे क्या होता है, तो जो सरकार है, जो नेता है, वो अपने विचारों को, योजनाओं को, जो भी आगे उनका आने वाला प्लान है उसके बारे में बताते हैं लोगों को और इसका प्रचार प्रसार करते हैं। अगला जो साधन है राजनीतिक संचार का वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है, तो ये सब ऐप्स है जैसे कि फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, इसके द्वारा जो राजनीतिक संचार है उसका एक माध्यम है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया आज का सबसे आधुनिक और तेज माध्यम है। जैसे कि फेसबुक हो गए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म नेताओं और जनता के बीच सीधा संवाद संभव बनाते हैं। इससे क्या होता है, जो भी लोग हैं, रहने वाले यहाँ की जनता हो या फिर जो सरकार, उसके बीच में क्या है, तो सीधा संवाद का एक संभव माध्यम बनते हैं ये। सोशल मीडिया से राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, अभियान तेजी से फैलते हैं और जनमत का निर्माण आसान हो पाता है। तो ये भी क्या एक साधन है राजनीतिक संचार का, नेताओं और जनता के बीच में बातचीत का। अगला जो यहाँ पर हम लोग साधन देखेंगे वो है जनसंपर्क कार्यक्रम। जनसंपर्क कार्यक्रम, इसके लिए क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका रहती है, फिर आज के राजनीति में मीडिया की क्या भूमिका है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से दे, आप बस समझ लीजिए क्या लिखना है। तो चौथा जो इसका साधन है वह है जनसंपर्क कार्यक्रम। राजनीतिक रैलियां, भाषण, नुक्कड़ सभाएं, पोस्टर और बैनर जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रभावी साधन है। ये सब क्या है, तो जनसंपर्क कार्यक्रम है। जैसे कि भाषण देना, रैलियां तैयार करना, सभाएं आयोजित करना, ठीक है, नुक्कड़ नाटक। इसके माध्यम से नेता सीधे जनता से जुड़ सकते हैं, विश्वास पैदा कर सकते हैं और अपनी नीतियों का प्रचार कर सकते हैं। और जो भी उनकी नीति है, सरकार का जो भी नीति है, जनता नेताओं का जो भी नीति है उसको प्रचार कर सकता है। ये खासकर चुनावी समय में अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। और खासकर ये कब होता है, तो जब चुनाव सामने हो या फिर चुनाव का टाइम चल रहा हो। अगला इसका साधन हो व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क मतलब एक 1 to 1 या फिर कह सकते हैं फेस टू फेस मिलना। राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम, जो एक महत्वपूर्ण साधन है वो है प्रत्यक्ष संवाद। प्रत्यक्ष संवाद, नेता और जनता के बीच आमने सामने संपर्क से लोग अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे पहुंचा सकते हैं। इससे जनता में विश्वास और नेता की विश्वसनीयता बढ़ती है। जैसे कि आज के जमाने अगर इसका हम लोग उदाहरण ले, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो इस तरह से काम करते हैं। छठा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो साधन है वो है सांस्कृतिक और सामुदायिक माध्यम। जो सांस्कृतिक और सामुदायिक माध्यम, ये भी एक माध्यम है, एक साधन है राजनीतिक संचार का। सिनेमा, नाट्य मंच, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञापन और मूर्तियां भी राजनीतिक संदेश फैलाने में मदद करते हैं। ये साधन विशेष रूप से ग्रामीण या फिर कम पढ़े लिखे क्षेत्रों में प्रभावी है। जनता इन माध्यमों से नीतियों और विचारों को आसानी से समझ पाती है। तो सांस्कृतिक और जो सामुदायिक महत्व है, ये भी क्या एक साधन है राजनीतिक संचार के। अगला यहाँ पर हम लोग साधन देखेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन और डिजिटल अभियान। जो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन होते हैं, जैसे आपके फोन में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पर प्रचार चलता है, एड चलता है। तो ये भी जो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन है और जो डिजिटल अभियान है, ये भी एक राजनीतिक संचार का माध्यम है, साधन है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन विज्ञापन, मोबाइल ऐप्स, ईमेल और वेबसाइट भी राजनीतिक संदेशों का प्रचार करने के साधन बन चुके हैं, ठीक है। इससे राजनीतिक दल लक्षित समूह तक सीधे पहुंच सकते हैं। जो भी उसके लक्षित समूह मतलब जो भी टारगेटेड लोग हैं, जो टारगेटेड यूनियन है, वहां तक पहुंच सकते हैं और चुनावी रणनीति प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक साधन है। अगला जो साधन है वो है जनमत सर्वेक्षण और पोल्स। जनमत सर्वेक्षण और पोल्स, राजनीतिक दल अब जनमत सर्वेक्षण और पोल्स के माध्यम से जनता की राय जानने का प्रयास करते हैं कि जनता के मन में क्या है, वो किसको वोट देना चाहते हैं। वो पोल्स करवाते हैं या फिर जनमत सर्वेक्षण करवाते हैं, लोगों से पूछा जाता है। इससे उन्हें पता चलता है कि
कौन से मुद्दे जनता के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी नीतियां स्वीकार्य हैं। मतलब जनता के लिए क्या समस्याएं हैं, क्या उनको चाहिए, इन सब बातों के बारे में पता चलता है जब वो पॉल्स करते हैं या फिर जनमत सर्वेक्षण करवाते हैं। यह राजनीतिक संचार का एक अनूठा और आधुनिक साधन बन गया है और आज के जमाने में कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक संचार का एक अनूठा और आधुनिक साधन बन चुका है। तो इस तरह से राजनीतिक संचार एक कुछ साधन है, कुछ माध्यम है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि आधुनिक राजनीति में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें, या फिर पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में, आज के लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकता है। निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे कि राजनीतिक संचार लोकतंत्र का एक मूल आधार है। यह सिर्फ नेताओं का उपकरण नहीं है, बल्कि जनता की राय जानने और उन्हें जागरूक करने का एक जरिया भी है। क्या तो जो आपका राजनीतिक संचार है, राजनीतिक संचार के विभिन्न साधन से कि प्रिंट मीडिया हो गए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया, सोशल मीडिया हो गए, जनसंपर्क हो गया, व्यक्तिगत संपर्क, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डिजिटल अभियान और जनमत सर्वेक्षण मिलकर लोकतंत्र को प्रभावी, पारदर्शी और सहभागी बनाते हैं। तो ये सारे साधन हैं जिसके कारण क्या है, तो लोग सरकार से बातचीत कर पाते हैं और सरकार जो है लोगों से बातचीत कर पाती है। तो इस तरह से सब क्या है, साधन है। उम्मीद करते हैं आपको सारे साधनों या फिर आपके एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको बता दें कि क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें, या फिर आधुनिक युग में जो राजनीति है उसमें मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन किसी तरह से दे सकता है। मीडिया वाला क्वेश्चन में आप आपका इसमें ऐड कर देंगे, उसको भी आप लोग देख के चल जाइएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो सेमेस्टर है उसमें अच्छी से तैयारी कर सके। और अभी जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपका सब्जेक्ट बचा है उसमें अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।